प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जयकार मिलकर करेंगे। अमान आज की सुबह हम पढ़ेंगे चैप्टर 29, दूसरे इतिहास की पुस्तक। बहुत सारे अध्याय हमने पढ़ लिए और बहुत जल्दी ये पुस्तक समाप्त होने वाली है। आहाज का राज्य कैसा रहा, उसके बाद आराम का, नबी और आहाज के पाप और उसकी मृत्यु अभी हमने पढ़ा, यानी कि पिछले अध्याय में, यानी कि कल। आज हम पढ़ेंगे हिजकिया का राज्य। और हिजकिया के राज्य के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो 2-3 अध्याय में हिजकिया के बारे में लिखा है, फसह मनाने की तैयारी और हिजकिया ने कैसे क्या किया, आगे वो भी सब आप पढ़ेंगे। लेकिन आइए पढ़ते हैं। जब हिजकिया राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। कभी कभी मुझे लगता है कि वकीलों वाली फीलिंग आती है मुझ में भी कि पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन आप जज नहीं हैं और जज बनने की कोशिश ना करें। ये एक बड़ी बात है। हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं, न्याय करने लगते हैं, और ये बुरी बात है। न्याय नहीं करना है, हमको ध्यान देना है, परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है। आमीन। तो आगे पढ़ते हैं। लिखा है इस प्रकार से 3 पद में, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, मतलब हिजकिया उनको इकट्ठा करके उनसे कहने लगा, हे लेवियों सुनो, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। यहोवा का विरोध किया था, यहोवा को पीठ दिखाई, उसे छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद लिखा है 7 पद में, फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था। वर्स 8, इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होते और ताली बजाने का कारण हो गए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहोवा के मंदिर से मैल दूर करो। वर्स 9, देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुओं और धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। तब लेवी उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अम्मासे का पुत्र महत, अज्जिया का पुत्र योएल, और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीश, और यलहेलेल का पुत्र अर्जिया, और गेर्शेनियों में से जिम्मा का पुत्र योहा, और योहा का पुत्र एदेन, और एलियासापान की संतान में से शिम्मी, और यूएल और आसाप की संतान में से जकरिया और मत्या, और हेमान की संतान में से योएल और शिम्मी, और यदुतून की संतान में से शमाया और उज्जैल। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन की भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली, उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी, भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके।
जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ी मेहनत और बड़ी बात। जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस मंदिर से ये सब भी हो सकता है, इस मंदिर में ये सब बातें भी होंगी। सब ने भला ही सोचा था, लेकिन ऐसी बुराइयां क्यों हुई? हम अपनी बुराइयों के कारण दूसरों को भी तंग करते हैं, खराब करते हैं। हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। सोचिए कि ऐसी बुराई हम करते ही क्यों हैं, जिसकी वजह से ये सब बुरे बुरे कांड हो रहे हैं। आज के दिन तक ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे प्रियो। चर्चेज में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और ये सुधरेगा तब जब आप और मैं सुधरेंगे। मैं भी इसमें शामिल हूँ, मुझे भी सुधरना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात सब समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं वचन 20 में, वर्स 20। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। और उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी, इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेढ़े बलि किए और उनका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इज़राइल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। ये राजा की जिम्मेदारी बनती है, मतलब अगर जो भी खास व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक माँ की जिम्मेदारी बनती है, वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है बलिदान की प्रार्थना करें। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा लगभग सभी अच्छे प्रभु के लोगों ने यही किया, जैसा आपने सुना। 25 पद में, फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा की ओर से यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेवी दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुरैया लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, और तुरैया और इज़राइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरई फूंकने वाले फूंकते रहे। और यह सब तब होता रहा जब तक होम बलि चढ़ न चुकी। जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। क्यों किया? क्योंकि यहोवा यही चाहता है, और यही बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं कि आप उसका आदर करें, जो उसका है वो उसको दें। इसके अलावा और वो कुछ नहीं चाहता, उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको देता है। 31 पद में लिखा है, वर्स 31, तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। और जो होम बलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी, 70 बैल, 100 मेढ़े और 200 भेड़ के बच्चे, और सब यहोवा के निमित्त होम बलि के काम में आए। पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थी। परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खाले न उतार सके। तब उनके भाई लेवी उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम पूरा न हो गया। और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होम बलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा। यों यहोवा के भवन में भी उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। कभी कभी प्लान नहीं था, परंतु अनप्लान्ड बट
was prepared well and completed। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरी पसंद के अनुसार हम जिंदगी जिएं, तेरे वचन के अनुसार वैसा करें जैसा तू चाहता है। बुरी बातें, गलत चीज़ें हमसे दूर रहें, हमारे जीवन को हमें सुरक्षित रख, तेरी मर्जी को हम पूरा करें। गलत बातें, गलत चीज़ें हमसे दूर रहें, तेरी मर्जी हमें पूरी होती रहे। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। कल फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।